तो दोस्तों, ब्रजेश पाठक बनने चले थे केशव प्रसाद मौर्य और दांव उल्टा पड़ गया। अब तो बड़े बड़े चैनल चला रहे हैं कि ब्रजेश पाठक इस्तीफा देने जा रहे हैं। जी हां, हैरान मत होइए, ये वही गोदी मीडिया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के आगे नतमस्तक है। वो चला रहा है कि ब्रजेश पाठक इस्तीफा दे रहे हैं। तो फिर बात कितनी गंभीर है इसको समझिए, क्योंकि सिर्फ बात इस्तीफे की झूठी खबर तक नहीं सीमित है। जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर वो बहुत ज्यादा हड़कंप मचा देने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मौनी अमावस्या का दिन था, माघ मेला चल रहा था और प्रयागराज के अंदर शंकराचार्य के साथ में बदसलूकी होती है। उनके जो बटुक थे यानी कि जो शिष्य थे उनको थाने ले जाकर मारा पीटा जाता है। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली भास्कर सामने रखता है, जहां पर एक बटुक की चोटी खींच रहे हैं पुलिस वाले। हर कोई देखता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आग लग जाती है। शंकराचार्य भी डट जाते हैं, कई दिनों तक बैठे रहते हैं अनशन पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ उन्हें कालनेमी बता देते हैं। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य के पक्ष में आकर बयानबाजी करते हैं। वो कहते हैं कि शंकराचार्य भगवान है, लेकिन प्रशासन लगातार नोटिस दर नोटिस जारी करके शंकराचार्य को कटघरे में खड़ा करता है और कहता है कि बताइए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। और 24 घंटे का अल्टीमेटम शंकराचार्य को दिया जाता है। मामला बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ जाता है कि शंकराचार्य माघ मेला बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं और योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। कहते हैं कि आप असली हिंदू हैं या नहीं, अब आप खुद बताइए। ऐसे में बवाल हो ही रहा था, शंकराचार्य का पूरा प्रकरण हो ही चुका था, मामला लगभग ठंडा पड़ गया था। लेकिन इस बीच किसकी एंट्री होती है? ब्रजेश पाठक जी की एंट्री होती है, जो बिल्कुल खामोश बैठे थे। 1 महीने तक उनके मुंह से चू तक नहीं निकला था, लेकिन अचानक उनको लगा कि यह मामला तो बहुत बड़ा है, इसमें तो बोलना चाहिए, क्योंकि नाराजगी जो ब्राह्मण समाज है उसकी लगातार उभरकर सामने आ रही थी। तो इस बीच ब्रजेश पाठक सामने आ जाते हैं, कहते हैं कि यह तो महापाप हुआ है भाई, जिसने भी चोटी खींची है उसको तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार आपकी, प्रशासन आपका, डिप्टी सीएम आप, और उस समुदाय के लिए या फिर शंकराचार्य या फिर जो उनके शिष्य हैं उनको न्याय दिलाने के लिए आप इतनी देर से आगे क्यों आ रहे हैं? पहला सवाल तो यहीं पर दाग दिया जाता है। ब्रजेश पाठक को लगा था कि केशव प्रसाद मौर्य की तरह शंकराचार्य उन्हें भी सराहेंगे, कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री होना चाहिए तो ब्रजेश पाठक जी जैसा होना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ में दम नहीं है। लेकिन शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य ने कहा कि इतनी देर से क्यों जाग के उठे हो, और अगर सही में आपके अंदर आस्था है तो फिर एक्शन हो जाना चाहिए। किसी एक पुलिस वाले पर भी एक्शन ना होना ब्रजेश पाठक की कमजोरी दिखाता है, केशव प्रसाद मौर्य की सरकार में कितनी हैसियत है यह दिखाता है, और योगी आदित्यनाथ ये सब करके भी कितना ठसक से खड़े हैं यह दिखाता है। दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन इस बीच क्या होता है? केशव प्रसाद मौर्य का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ब्रजेश पाठक के खिलाफ गोदी मीडिया क्या चलाता है देखिए जरा। एबीपी न्यूज की एक खबर है, लिखा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का इस्तीफा क्वेश्चन मार्क, शिवपाल ने अखिलेश को चौंकाया। अब बताइए, सनसनीखेज हेडलाइन लगाई गई है, ब्रजेश पाठक का इस्तीफा क्वेश्चन मार्क, मतलब हद पार कर दिया आपने। तो कुछ दिनों पहले इस बात को लेकर बड़ी चर्चा चल रही थी कि व्यूज बटोरने के लिए देखिए चैनल कैसे कैसे थंबनेल लगाते हैं। अब इस थंबनेल पर क्या सरकार सवाल पूछेगी एबीपी न्यूज से? क्या ये छोटी गलती है? क्या इसे भ्रमित करने वाले न्यूज नहीं कहा जाएगा? अपने आप में बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज से कोई नहीं पूछेगा, या फिर उनके गोदी जो संपादक हैं उनसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। सवाल यहां पूछे जा रहे हैं ब्रजेश पाठक से, क्योंकि ब्रजेश पाठक इतनी देर से सोकर क्यों उठे हैं? ब्रजेश पाठक अब तक एक भी पुलिस वाले पर एक्शन क्यों नहीं करवा पाए हैं? अगर उनके अंदर इतनी ही दया दृष्टि, कृपा दृष्टि है तो इस्तीफा दे दे। इस्तीफे की तो बात चल ही रही है, ये एक तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है दोस्तों, जहां पर ब्रजेश पाठक फंस गए। उनको लग रहा था कि वो केशव प्रसाद मौर्य की तरह आएंगे, बयान देंगे, सुर्खियां बटोरेंगे, अच्छे बनेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जैसे ब्रजेश पाठक नहीं है। ब्रजेश पाठक अपनी जगह पर है, केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति अपनी जगह चलती है। उनकी राजनीति कैसी चलती है इसको लेकर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। 2017 में वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, संगठन की कमान उनके पास थी,
लेकिन मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, एक कसक उनके अंदर रह गई। 2022 में चुनाव हारे तो और खिसिया गए, बौखला गए, लेकिन डिप्टी सीएम फिर भी बने बैठे हैं और लगातार योगी आदित्यनाथ से इतर अपनी बयानबाजी भी करते हैं, फिर भी उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाता है। लेकिन ब्रजेश पाठक ट्रैप में फंस चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखिएगा तो जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए मायावती भी आगे आ गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी हैं, अब तो वो भी सीधे तौर पर ताल ठोक रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि ओपी राजभर का जो खेमा है वो क्या करने जा रहा है, 10,000 से ज्यादा प्रबुद्ध ब्राह्मणों की मौजूदगी में एक कार्यक्रम करने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो आरएसएस सेना है यानी कि राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना है, उसके कमांडर भी अपनी अनुशासन की क्षमता का प्रदर्शन करने वाले हैं। तो यहां पर ओपी राजभर भी मौके पर चौका मार लेना चाह रहे हैं, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और ब्राह्मणों को लुभाने में लग गए हैं। समाजवादी पार्टी पर वो निशाना भले साध रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह से ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर, सवर्ण समाज के वोट बैंक को लेकर हंगामा मचा हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है दोस्तों। अभी हाल ही में हमने देखा ब्राह्मण समुदाय के जो विधायक थे उन्होंने बैठक कर ली तो पंकज चौधरी बड़ा तिलमिला गए, निकलकर सामने आ गए, कहते अगली बार ऐसा हुआ तो फिर देख लेना, अनुशासनहीनता है ये सीधे सीधे। उसके बाद क्या हुआ, जिस तरह से कुर्मी और लोधी समाज की जो अनबन हुई, बृजभूषण राजपूत ने जिस तरह से एक मंत्री जी को घेर लिया जो कि योगी आदित्यनाथ की परछाई कहे जाते हैं, स्वतंत्र देव सिंह को जिस तरह से परतंत्र महसूस हो रहा था उन तस्वीरों में, तो फिर क्या हुआ, लोधी बनाम कुर्मी की लड़ाई में लोधी समाज ने एक बैठक कर ली। योगी आदित्यनाथ भी उसी दिन लखनऊ में मौजूद थे, एक बैठक कर रहे थे। कोई कुछ कह पाया क्या, किसी ने कोई बयान जारी किया क्या? लेकिन ब्राह्मणों की बैठक पर हंगामा हो गया था। तो सॉफ्ट टारगेट ब्राह्मणों को बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के राज में ठाकुर बनाम सब कुछ चलता रहता है ना दोस्तों, तो ठाकुरों पर जब बात आती है या फिर किसी और बिरादरी पर बात आती है तो फिर मामला ठंडा पड़ जाता है, लेकिन ब्राह्मणों पर बात आती है तो बहुत गर्म हो जाता है। एबीपी न्यूज जैसे जो बड़े मीडिया ग्रुप हैं वो सीधे सीधे चला देते हैं कि ब्रजेश पाठक इस्तीफा दे रहे हैं, तो फिर बात निकल गई है तो दूर तलक जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, खबर मैं आपको दिखाता हूं और उत्तर प्रदेश के हालातों को देखिए। ये जो लड़ाई हो रही है ना, इधर ब्राह्मणों को हम अपने पक्ष में कर लेंगे, ये इधर चले जाएंगे, वो उधर चले, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भीतर बहने वाली गोमती को लेकर ये जो खबर निकलकर सामने आई है, इसे पढ़ने के बाद योगी आदित्यनाथ समेत पूरे उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर है। गोमती को लेकर इन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि यहां पर क्रिस्टल क्लियर जो पानी होता है वो भी काला नजर आता है, यानी कि उसकी बदहाली को लेकर ये पूरी रिपोर्ट छापी गई है हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से। तो फिर योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े जो वादे करते हैं, अभी तो जापान भी जाने वाले हैं और अखिलेश यादव तंज भी कस रहे हैं उसको लेकर, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश की राजधानी जहां वो रहते हैं वहां का हाल देख रहे हैं। प्रदूषण को लेकर कुछ दिनों पहले गोरखपुर में वो तंज मार रहे थे दिल्ली को लेकर, लेकिन लखनऊ का क्या हाल है? लखनऊ में आज भी आप AQI देख लीजिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कहां पर हम खड़े हैं। दिल्ली जैसे हाल तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे हों ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को असल में या फिर उनके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन सबको पहले उत्तर प्रदेश को लेकर बात करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए, यहाँ के हालातों को लेकर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन वो चर्चा करेंगे कैसे? क्योंकि हाल अच्छे होते तो चर्चा करते, अब हाल बेहाल है तो फिर कहीं ब्राह्मणों का जिक्र हो रहा है, कहीं कायस्थों का जिक्र हो रहा है, कहीं किसी और बिरादरी का जिक्र हो रहा है, और कुछ नहीं होता है तो 3 बच्चों का जिक्र कर देते हैं आकर भागवत जी। कह देते हैं कि हमको हिंदुओं को जगाना। अरे भाई, हम कितना सोए हुए हैं, कितनी बार जगाएंगे? लेकिन आप तो कहते हैं भागवत जी कि आपने ठेका नहीं ले रखा है हिंदुओं का, फिर आप जगाने क्यों निकल पड़े हैं? अजब गजब परिस्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर चल रही दोस्तों। और बाकी तो जो जल मंत्री हैं वो सब पानी फेरे दे रहे हैं, हर जगह टंकियां टूटती हुई नजर आ रही। महोबा में, एटा में इतना भ्रष्टाचार तो मुगलों के टाइम पर नहीं हुआ होगा, इतना भ्रष्टाचार तो अंग्रेजों के टाइम पर नहीं हुआ होगा जितना ये देशभक्त सरकारों के कार्यकाल में हो रहा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।